श्री सोमवार व्रत कथा। हर हर महादेव, शिव शंकर भोलेनाथ। ओम। अलौकिक प्रसंग। वो रात जब शिव स्वयं आए। वर्षों पहले काशी के एक छोटे से मोहल्ले में एक अधेड़ उम्र की विधवा स्त्री रहती थी। नाम था शिवप्रिया। उसके 3 बच्चे थे। पति का साया उठ चुका था और घर में इतना भी न था कि महीने का राशन पूरा हो। पड़ोसियों ने मुंह फेर लिया था, रिश्तेदार दूर हो गए थे। शिवप्रिया के पास केवल एक चीज बची थी, शिव पर अटूट विश्वास। हर सोमवार वो प्रातः 3 बजे उठती, बिना जूते पहने नंगे पांव गंगा घाट तक जाती, कड़कड़ाती ठंड में भी स्नान करती, काशी विश्वनाथ मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती और लौट आती। न धूप दीप, न फूल मिठाई, बस 1 लोटा जल और एक सच्चा दिल। एक सोमवार की रात, शायद तीसरे पहर का समय था, शिवप्रिया को स्वप्न में एक अलौकिक अनुभव हुआ। उसने देखा कि उसका कमरा अचानक नीली रोशनी से भर गया। रोशनी इतनी तीव्र नहीं थी जितनी शांत थी, जैसे चंद्रमा की किरण सीधे कमरे में उतर आई हो। उस रोशनी में एक आकृति खड़ी थी, जटाजूटधारी, त्रिशूलधारी नीलकंठ। शिवप्रिया ने स्वप्न में ही हाथ जोड़े। भगवान ने कहा, पुत्री, तेरा व्रत मैंने देखा है, तेरी पीड़ा मैंने सुनी है। जो स्त्री सोमवार का व्रत सच्चे मन, शुद्ध आचरण और दृढ़ संकल्प से करती है, उसके घर से दरिद्रता उसी प्रकार भागती है जैसे सूर्योदय से अंधकार। किंतु व्रत का फल तभी मिलता है जब विधि सही हो, आचरण शुद्ध हो। अगली सुबह जब शिवप्रिया की आंख खुली तो उसके तकिए के पास एक रुद्राक्ष की माला पड़ी थी, जो वहां पहले नहीं थी। उस दिन के बाद से शिवप्रिया के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। 3 वर्ष बाद उसका बड़ा बेटा सरकारी नौकरी में चला गया। घर में सुख शांति लौट आई। ये कथा इसलिए नहीं सुनाई कि आप चमत्कार की प्रतीक्षा करें, ये इसलिए सुनाई कि आप समझें, सोमवार का व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है। और जब ये जीवन पद्धति बन जाती है तो भगवान स्वयं मार्ग दिखाने आते हैं। ओम। सोमवार व्रत का महात्म्य। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। सोम का अर्थ है चंद्रमा, और भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, इसीलिए वे सोमेश्वर कहलाते हैं। चंद्रमा मन का कारक है। मन को साधना ही शिव की उपासना का मूल उद्देश्य है। इसीलिए जो स्त्री सोमवार का व्रत करती है, उसका मन शांत होता है, उसकी बुद्धि तीव्र होती है और उसके परिवार में प्रेम और एकता बनी रहती है। शास्त्रों में लिखा है, सोमवारे व्रतम कृत्वा शिवलोकम प्राप्नुयात्, अर्थात जो सोमवार का व्रत करता है वो शिवलोक को प्राप्त होता है। स्त्रियों के लिए ये व्रत विशेष फलदायी है। ये व्रत करने से सौभाग्य की रक्षा होती है, पति की आयु बढ़ती है, संतान सुख मिलता है और घर में भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। कुंवारी कन्याएं ये व्रत मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। विवाहिता स्त्रियां पति के दीर्घायु और परिवार के सुख के लिए करती हैं। विधवाएं अपनी आत्म शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए करती हैं। प्रत्येक अवस्था में ये व्रत अपना अनूठा फल देता है। सोमवार व्रत की मुख्य कथा। राजा चंद्रसेन और शिव भक्त बानक की कथा। प्राचीन काल में शिवावतार नगरी के पास एक छोटा सा ग्राम था। उस ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। पत्नी का नाम सुशीला था। जितना सुंदर नाम, उतना ही सुंदर स्वभाव। वो अत्यंत धर्मपरायण, सेवाभावी और शिव भक्त थी। प्रत्येक सोमवार को वो व्रत रखती, शिवलिंग का अभिषेक करती और गरीबों को प्रसाद बांटती। सुशीला के कोई संतान नहीं थी। वर्षों की पूजा उपासना के बाद भी उसकी गोद सूनी थी, परंतु वो निराश नहीं हुई। उसने शिव के प्रति अपनी आस्था में कभी कमी नहीं आने दी। एक सोमवार को जब वो मंदिर में पूजा कर रही थी, तभी आकाशवाणी हुई, सुशीले, तुम्हारी भक्ति सफल हुई। तुम्हारे यहाँ एक पुत्र का जन्म होगा, परंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। सुशीला के मन में क्षण भर के लिए विचलन आया, परंतु अगले ही पल उसने शांत चित होकर शिव को प्रणाम किया और बोली, हे महादेव, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है।
12 वर्ष का पुत्र भी 100 वर्ष के समान है यदि वो आपका भक्त हो। समय आने पर सुशीला ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा श्रीकर। बालक अत्यंत बुद्धिमान, मेधावी और शिव भक्त था। माँ की भक्ति उसमें बचपन से ही उतर आई थी। वो भी प्रत्येक सोमवार को माँ के साथ उपवास करता, मंदिर जाता और शिव का ध्यान करता। जैसे जैसे समय बीतता गया, श्रीकर की 12वीं वर्षगांठ आने लगी। सुशीला जानती थी कि क्या होने वाला है, परंतु उसने न रोया न घबराई। उसने अपने व्रत की शक्ति पर भरोसा किया। 12वें जन्मदिन की पूर्व संध्या को माँ बेटे ने मिलकर पूरी रात शिव का अभिषेक किया, ओम नमः शिवाय का जाप किया। अगले दिन जब यमराज बालक श्रीकर के प्राण लेने आए तो वे उसे देखकर चकित हो गए। बालक शिवलिंग के सामने ध्यान मग्न था। उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था। यमदूतों ने यमराज से जाकर कहा कि ये बालक शिव की छाया में है, हम इसे नहीं ले जा सकते। यमराज स्वयं वहां आए। उन्होंने देखा कि बालक और उसकी मां दोनों शिव की पूजा में लीन है। इतने में महाकाल स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने यमराज से कहा, धर्मराज, इस बालक की मां ने वर्षों तक सोमवार का व्रत निष्ठा से किया है। ये बालक उसी व्रत का फल है। मेरे भक्त की रक्षा करना मेरा धर्म है। भगवान शिव की आज्ञा से यमराज ने श्रीकर को दीर्घायु का वरदान दिया। वो बालक जो 12 वर्ष में जाने वाला था, 100 वर्ष तक जिया। ये सब हुआ उस मां की अटूट श्रद्धा के कारण, उस सोमवार के व्रत की शक्ति के कारण। ये कथा हमें ये सिखाती है कि स्त्री की भक्ति शक्ति असीमित है। जब एक मां सच्चे हृदय से भगवान शिव की आराधना करती है तो काल भी उसके सामने झुक जाता है। सोमवार का व्रत स्त्री के जीवन में एक ऐसी कवच शक्ति बनता है जो उसके परिवार की रक्षा करती है। ओम। व्रत में क्या करना चाहिए? सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि स्त्रियों के लिए। सोमवार का व्रत करने वाली स्त्री को निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रातः काल की विधि। सूर्योदय से पूर्व अधिमान्यतः ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4 से 6 बजे उठें। शरीर और मन को स्वच्छ रखना व्रत का पहला नियम है। स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। यदि नदी पास हो तो नदी स्नान अत्यंत शुभ है। स्वच्छ वस्त्र पहने। सफेद, हल्के नीले या पीले रंग के वस्त्र सोमवार के लिए विशेष शुभ हैं। व्रत का संकल्प लें। जल हाथ में लेकर मन में स्पष्ट रूप से कहें, मैं आज सोमवार का व्रत भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए करती हूँ। ये व्रत मेरे परिवार के सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए है। पूजन की विधि। 5. शिवलिंग का अभिषेक करें। जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से क्रमशः अभिषेक करें। यदि घर पर शिवलिंग नहीं है तो पास के शिव मंदिर में जाएं। बिल्व पत्र चढ़ाएं। 3 पत्तियों वाला बिल्व पत्र, बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ये कभी बासी नहीं होता। इसे एक बार चढ़ाने के बाद धोकर पुनः चढ़ाया जा सकता है। धतूरे के फूल, आक के फूल, श्वेत पुष्प और रुद्राक्ष माला से पूजन करें। भस्म, भभूत का तिलक लगाएं। भस्म शिव की प्रिय वस्तु है और ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। रुद्राक्ष की माला पर जाप करना अत्यंत फलदायी है। शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। बीमार परिवार के सदस्यों के लिए महामृत्युंजय जाप विशेष लाभकारी है। व्रत के दिन का आचरण। दिन में एक बार भोजन करें। सूर्यास्त से पूर्व। भोजन सात्विक हो। यदि पूर्ण उपवास संभव ना हो तो फलाहार करें। दूध, फल, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा ग्रहण कर सकती हैं। संध्या काल में पुनः शिव का ध्यान करें और दीपदान करें। सोमवार की कथा सुने या स्वयं पढ़ें। परिवार के साथ सुनना और भी शुभ माना जाता है। रात्रि में भूमि पर या सादी चटाई पर शयन करें। विलास से दूर रहें। घर के बड़ों के पैर छुएं। पड़ोसियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। व्रत का फल तभी मिलता है जब व्यवहार भी शुद्ध हो। ओम। व्रत में क्या नहीं करना चाहिए? वर्जित कार्य एवं सावधानियां। व्रत का फल उतना ही अच्छा होता है जितनी सावधानी के साथ वर्जित कार्यों से बचा जाता है। निम्नलिखित बातों से सोमवार के व्रत के दिन अवश्य बचना चाहिए। आहार संबंधी वर्जनाएं।
1. नमक का सेवन न करें। सोमवार के व्रत में नमक वर्जित माना गया है। ये इंद्रियों को उत्तेजित करता है और मन की शांति भंग करता है। 2. मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन न खाएं। ये तामसिक पदार्थ हैं जो व्रत की शुद्धता को नष्ट करते हैं। 3. अन्न, चावल, गेहूं की रोटी न खाएं यदि पूर्ण उपवास है, केवल फलाहार करें। 4. मसालेदार, तीखा, तला भुना भोजन न करें। सात्विक और सादा भोजन ही ग्रहण करें। 5. दिन में 2 बार भोजन न करें। व्रत में एक समय का भोजन ही शास्त्र सम्मत है। आचरण संबंधी वर्जनाएं। 6. क्रोध न करें। इस दिन विशेष रूप से क्रोध से बचें। क्रोध व्रत की शक्ति को नष्ट करता है। 7. झूठ न बोलें। व्रत के दिन पूर्णतः सत्य वचन बोलें। असत्य भगवान शिव को अप्रिय है। 8. किसी की निंदा या चुगली न करें। दूसरों के बारे में बुरा बोलना व्रत के पुण्य को नष्ट करता है। 9. व्यर्थ की गपशप और मनोरंजन से दूर रहें। मन को भगवान शिव में लगाएं। 10. दाम्पत्य संबंध से इस दिन दूर रहें। व्रत के दिन संयम और ब्रह्मचर्य आवश्यक है। 11. काले वस्त्र न पहने। सोमवार के लिए काला रंग अशुभ माना जाता है। 12. बाल ना काटें, नाखून ना काटें। सोमवार को शरीर पर किसी प्रकार का काट छांट वर्जित है। 13. सुहागन स्त्रियां इस दिन बिल्व पत्र को स्वयं न तोड़ें, किसी पुरुष से तोड़वाएं। 14. शिव को तुलसी न चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। 15. हल्दी से शिवलिंग का अभिषेक न करें। हल्दी भगवान विष्णु की पूजा में चढ़ाई जाती है, शिव को नहीं। विशेष सावधानियां। 16. व्रत अधूरा न छोड़ें। यदि किसी कारण से व्रत पूरा न कर पाएं तो भगवान शिव से क्षमा मांगकर अगले सोमवार दोगुनी श्रद्धा से व्रत करें। 17. व्रत के दिन किसी को खाली हाथ न लौटाएं। भिखारी को, बच्चे को, जो भी द्वार पर आए उसे कुछ न कुछ दें। 18. व्रत की कथा सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है, अतः कथा अवश्य सुने। ओम। पूजन सामग्री। सोमवार व्रत की पूजा के लिए निम्नलिखित सामग्री एकत्र करें। शिवलिंग, मिट्टी, पत्थर या धातु का, जल, गंगाजल, कच्चा दूध, दही, घी, शहद, बिल्वपत्र, धतूरा, आख के फूल, श्वेत पुष्प, भस्म, रुद्राक्षमाला, चंदन, अक्षत यानी चावल, दीपक, अगरबत्ती, कपूर, नैवेद्य यानी फल मिठाई बिना नमक के। जो स्त्रियां आर्थिक रूप से कमजोर हों वे केवल 1 लोटा जल और 1 बिल्वपत्र से भी भगवान शिव की पूजा कर सकती हैं। भगवान शिव तो आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले। वे वैभव नहीं, भाव देखते हैं। ओम। व्रत का उद्यापन यानी समापन। सोमवार का व्रत कम से कम 16 सोमवार करना चाहिए। इसके बाद उद्यापन करें। उद्यापन में ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दें और भगवान शिव को विशेष पूजा अर्पित करें। यदि 16 सोमवार के बाद व्रत जारी रखना हो तो वर्ष भर तक भी कर सकती है। जो स्त्री 16 सोमवार का व्रत पूर्ण करती है वह पुण्यकारी जीवन जीती है। उसके घर में सुख शांति बनी रहती है, पति और बच्चों पर शिव की कृपा रहती है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जो व्रत करे श्रद्धा से माई, शिव उसके द्वारे आए सदाई। सत्य प्रेम संयम की धारा, यही सोमव्रत का सार हमारा। ओम। इति सोमवार व्रत कथा संपूर्ण। शिवार्पणमस्तु।